जागो रे भाई जागो, ना बह जाए जल सारा। आओ साथी मिलजुल कर हम रोक लिए जलधारा। जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जलधारा। मैं आकाश। आइए पिछले कार्यक्रम के सूत्रों को देखकर आगे बढ़ें। सुपेड़ी गांव राजकोट जिले के धोराजी तालुका में स्थित है। सुपेड़ी गांव वाले पिछले कई वर्षों से गांव में डैम बनवाने का प्रयास कर रहे थे। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के प्रयासों से केवल कुछ ही दिनों में स्वीकृति मिल गई और चेक डैम बनने का कार्य तेजी से आरंभ हो गया और देखते ही देखते मात्र कुछ ही महीनों में चेक डैम बनकर तैयार हो गया। जब भादर नदी पर यह चेक डैम बनकर तैयार हुआ तो एक विशाल आयोजन हुआ। सुपेड़ी गांव में हुई इस जल क्रांति का प्रभाव पास के उपलेटा गांव पर भी सकारात्मक रूप से पड़ा। यहाँ के लोगों ने भी सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट को अपने गांव में आने का आवेदन दिया। ट्रस्ट ने गांव की कमेटी को अपना पूरा सहयोग प्रदान किया और सभी प्रकार की सुविधाएं एवं सहायता दी और योजना के अनुसार बरसात के मौसम से पहले ये चेक डैम भी बनकर तैयार हो चुका था। चेक डैमों के बनने से उपलेटा गांव में तरक्की एवं खुशहाली हर तरफ नजर आती है। मैं आकाश आप सभी दर्शकों को सुना रहा हूं कथा सौराष्ट्र के जल संचय अभियान की। वहां की संस्कृति, रीति रिवाजों और वहां पर हुए उन परिवर्तनों की जिसे अंजाम तक पहुंचाने में गांव के निवासियों का स्वयं अपना योगदान था। जिस तरह घंटियों की गूंज कानों तक पहुंचती है, एक नदी जैसे समंदर तक पहुंचती है। अब इसे क्या नाम दें, ये भीड़ देखो तो कल चली थी, आज कहां से कहां तक पहुंचती है। तो आइए चलें इस बार कुछ ऐसी जगहों पर जिनमें आई हरित क्रांति अपने आप में एक उदाहरण है। सौराष्ट्र के अमरेली जिले में स्थित है लाठी गांव। गागड़िया नदी के किनारे बसे इस लाठी गांव में एक समय गोहिल वंश का राज था। गोहिल वंशज मूल रूप से राजस्थान से सौराष्ट्र आए थे। ये अपनी वीरता और पराक्रम के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इसीलिए यहाँ लाठी में एक पीर बाबा ने गोहिल राजा को अपना आशीर्वाद दिया था और उन्हें सलाह दी थी कि वो अपना साम्राज्य लाठी में स्थापित करें। पीर बाबा के आशीर्वाद और सलाह का अनुसरण करते हुए गोहिल राजा ने लाठी पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ और अंत में लाठी गोहिल राजा के अधीन हो गया। लाठी को कलापी नगर के नाम से भी जाना जाता है, जा जा नजर मारी, क्योंकि गोहिल वंश के युवा राजा सूर सिंह जी एक प्रसिद्ध कवि थे। उन्हीं का उपनाम कलापी था। आंसू महिए आँख थी, यादी झरे छे आपनी, जा जा नजर मारी ठरे। देखी बुराई ना डरूं, शी फिकर छे पापनी, शी फिकर छे पापनी। धोआ बुराई ने बधे, गंगा वहे छे आपनी, जा जा नजर मारी ठरे। कलापी ने पद्य के साथ साथ गद्य के रूप में भी अनेक रचनाएं लिखी थी जो हृदय को छूने वाली हैं। ते पंखीनी ऊपर पत्थरो फेंकता फेंकी दीधो, छूट्यो तेने अरर पड़ी फाळ हैया मही तो। रे रे लाग्यो दिल पर अने श्वास रूंधाई जाता, नीचे आव्यूं तरु ऊपर थी पांख ढीली थता मां। कवि की अपनी कल्पनाएं और अपनी सोच होती है।
कुछ ऐसी ही सोच कवि कलापी की भी रही थी। कवि हृदय से सोचता है, कवि भावुक होता है। कवि कलापी ने अपने जीवन की एक दुखद घटना पर पश्चाताप करते हुए हृदय को छूने वाली एक अनूठी कविता भी लिखी थी। હા પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાળી બને છે. ઓહો કેવું સ્મરણ મધુરું પાપનું એ ધરે છે. માફી પામ્યું કુદરત કને એમ બાની ગળે છે. कवि कलापी को कम उम्र में ही ईश्वर ने अपने पास बुला लिया था। आज भी कवि कलापी का स्मारक उन बीते दिनों की कहानी कह रहा है। જેણે ખજાનો જ્યાં કર્યો તેનું જીગર ત્યાં ત્યાં નકી, જેનું જીગર જ્યાં જ્યાં ઠર્યું. गोहिल राजा के राज्यकाल में लाठी बहुत फला फूला। लाठी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बड़े बड़े दरवाजों का निर्माण किया गया। यहाँ की इमारतों में भी उस समय की उच्च तकनीक की झलक दिखाई देती है। गांव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, हर दृष्टि से सुख समृद्धि थी। और फिर 1998 तक आए सूखे ने यहाँ की स्थिति खराब कर दी। ये ऐतिहासिक गांव पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। किसान बेहाल थे, लोग अपनी मातृभूमि छोड़कर जाने लगे। ऐसे समय में ही सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के जल संचय अभियान की चर्चा चारों ओर हो रही थी। लोगों को जल संचय का महत्व समझ में आने लगा था। लोगों ने सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की प्रेरणा एवं लोक भागीदारी से गागड़िया नदी पर कई चेक डैम्स बनाने का भी निर्णय लिया। सारी तैयारियों के बाद कार्य युद्ध स्तर पर आरंभ हुआ। बारिश से पहले सारे चेक डैम बनकर तैयार हो गए। जब मेघ बरसा तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सारे चेक डैम भर गए, चारों ओर हरियाली छाने लगी। लाठी गांव खुशहाल होने लगा। रोजगार के अवसर भी बढ़ने लगे। हीरा व्यापारियों ने भी बड़े शहर छोड़कर अपनी मातृभूमि पर यही व्यापार करने की सोची। और ये सोच इस हद तक कामयाब हुई कि आज हीरा व्यापार लाठी में इतना फलीभूत हो गया है कि बेरोजगारों को रोजगार मिलने लगा है। व्यापारी भी इस शहर को सुंदर बनाने की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने सारे चौराहों को सजाना शुरू कर दिया है। लोग पढ़ लिखकर जागरूक होने लगे हैं और उन्होंने लाठी गांव की जल समस्या पर भी विचार करना आरंभ किया। समस्या ये थी कि छोटे एवं बड़े चेक डैमों में बारिश का पानी तो रहता था, लेकिन केवल बारिश के मौसम तक। बाद में वो सूख जाता था। इसलिए यहाँ के पुराने तालाबों को गहरा करने एवं नए तालाबों के निर्माण से जल के और अधिक संचय करने का विचार सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के सामने रखा। ट्रस्ट ने अपनी जेसीबी मशीनों को इस कार्य के लिए देने का फैसला किया। गर्मी की तपती धूप में जेसीबी मशीनों ने तालाबों की खुदाई एवं पाला बनाई का काम शुरू किया और बारिश का मौसम आते आते ये काम संपूर्ण हो गया। इस बार हर साल के मुकाबले ज्यादा बारिश हुई और देखते ही देखते सारे तालाब भर गए एवं चेक डैमों में तो इतना पानी आया कि वो ओवरफ्लो होने लगे। पानी का स्तर साल भर तक ऊंचा ही रहे, इसके लिए गांव वालों का सहयोग एवं सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट का ये कदम सराहनीय था। और अब धीरे धीरे यहाँ पर पानी की समस्याएं लगभग समाप्त होने लगी हैं। लाठी गांव प्रगति की ओर अग्रसर है। इस प्रगति में चार चांद लगाने के लिए हीरा व्यापारी गोविंद भाई
एवं मंजी भाई ढोलकिया जी ने अपनी धरती के आत्मसम्मान एवं कवि कलापी के साहित्य एवं कार्यों को उजागर करने के लिए अन्य मित्रों के साथ मिलकर कवि कलापी तीर्थ संग्रहालय ट्रस्ट की स्थापना की, जिसमें उस समय की तस्वीरें, पोर्ट्रेट एवं अन्य सामग्री रखी गई हैं। इस संग्रहालय में एक पुस्तकालय भी है, जहां कवि कलापी की कविताएं, उनका साहित्य संग्रहित है। ये स्थान इतना दर्शनीय है कि ये एक पर्यटन स्थल बन गया है। लाठी में आने वाला हर पर्यटक इस कलापी तीर्थ संग्रहालय के दर्शन जरूर करता है। पूरा संसार ही परिवर्तनशील है और परिवर्तन स्वयं जीवन है। कलापी नगर में परिवर्तन हुआ और कुछ ऐसा ही वहां के दूसरे गांवों में भी हुआ। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। जो रुक गया था कभी, वो भी साथ साथ चलने लगा है। बातें बहुत हो रही हैं मेरे तुम्हारे विषय में, हर सच कल्पना से अब आगे निकलने लगा है। खोपाला मॉडल की सफलता ने दुधाला के ग्रामीणों को भी बहुत प्रभावित किया। इस गांव के कुछ हीरा व्यापारियों ने, जो सूरत में रहते थे, मथुर भाई से मिलकर खोपाला के काम को देखने की इच्छा जाहिर की और ये सभी अपने गांव वालों को लेकर खोपाला गए और वहां की खुशहाली को देखकर गदगद हो गए। और फिर मथुर भाई भी दुधाला आए और वहां की प्राथमिक शाला में सारे गांव वालों को संबोधित करते हुए जल संचय एवं पानी से आए परिवर्तनों के बारे में बताया। सभी ने इस संबोधन से प्रेरणा ली और जल धारा ट्रस्ट से दुधाला में भी जल संचय का कार्य करने की रूपरेखा तैयार करने की इच्छा जाहिर की। इस कार्य में गोविंद भाई ढोलकिया ने अपना भरपूर योगदान दिया, क्योंकि वो जल संचय के कार्य से बहुत प्रभावित थे। इसी वजह से मथुर भाई का साथ देने के लिए सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट में एक ट्रस्टी के रूप में अपनी सेवाएं भी देने लगे थे। पूरे गांव में सर्वे करने के बाद तय किया गया कि यहाँ पर 68 चेक डैम बनाए जाएं। चेक डैम किन किन जगहों पर बनेंगे, इसकी भी रूपरेखा तैयार की गई। लोक भागीदारी के लिए सूरत के हीरा व्यापारियों ने, जो कि इस गांव के निवासी थे, मिलकर अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर ली, क्योंकि सभी अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाना चाहते थे। लोक भागीदारी में गांव के किसानों ने भी भरपूर योगदान दिया। उन्होंने अपनी खेती की जमीन पर प्रति बीघा के हिसाब से कुछ रकम देने का निश्चय किया। इसके बाद वो शुभ दिन आया जब यहाँ पर जल संचय का कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू किया गया। जेसीबी मशीनों ने इस पूजन के साथ ही जमीन को खोदकर एक नया इतिहास रचने की तैयारी आरंभ कर दी। कार्य तेज गति से चलने लगा। सभी लोग अपनी अपनी ओर से श्रमदान करने का प्रयास कर रहे थे। इस अभियान को देखने मीडिया वाले भी आने लगे। उन्होंने सौराष्ट्र जल धारा के ट्रस्टी से बात की। हमारा गाम में लगभग 42 किलोमीटर लांबी केनालो करी छे અને लगभग 30 किलोमीटर रोड रस्ता बनेला छे એને लगभग नाना मोटा 100 चेक डेम बनेला छे। હવે આનાથી અમારા ગામમાં વોટર પાણીનો ઘણો જ ફાયદો થયો છે અને એને કરીને પહેલાં જે આ વોટર જળધારાનું કામ થયું હતું એના પહેલાં જે દર વર્ષે આખા ગામની ઉપજ કદાચ 1 કરોડની આવતી હતી એની વધીને અત્યારે 4 થી 5 કરોડની આવક અમારા ગામની થઈ ગઈ છે। जब बारिश आई और सारे चेक डैम भर गए तो सारे कर्मठ कार्यकर्ताओं के चेहरों पर यह संतोष था कि उन्होंने जो मेहनत की थी उसका परिणाम सकारात्मक रूप में आया। गांव में अब पानी की कमी तो रही नहीं, साथ ही कपास एवं अन्य फसलों में भी इतनी वृद्धि हुई कि पूरे गांव की काया पलट होने लगी। इसी सफलता से प्रभावित होकर सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के स्थानीय ट्रस्टीज ने लाठी तालुका के अन्य गांवों जैसे अकाला एवं कृष्णगढ़ इनमें भी दुधाला जल धारा जागृति अभियान चलाया, जिसमें सभाएं करके गांव वासियों को जल संचय के लाभों से अवगत कराया गया। गांव वालों ने अपनी खुशहाली का उत्सव मनाने के लिए लोक डायरों का भी आयोजन किया।
दुधाला जल संचय समिति ने खुशहाली के बाद समाज सेवा के कार्य भी करने आरंभ कर दिए। इस वर्ष इन्होंने लाठी तालुका में एक बहुत बड़ा मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें मरीजों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टरों ने आंखों एवं शरीर के अन्य हिस्सों की जांच की। दवाइयों का निशुल्क वितरण किया गया। अलग अलग विभागों में जांच के लिए लोगों की लंबी कतारें थी। लोग अधिक थे और समय कम था। धूप से परेशान लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की गई। दुधाला आज चाहे कितना भी खुशहाल हो, लेकिन यहाँ के लोग अपनी परंपरा नहीं भूले हैं। आज भी शहरों में रहने वाले यहाँ के निवासी हर त्योहार अपने गांव में ही मनाना पसंद करते हैं। आज भी जल चीनी 11 पर जल की पूजा की जाती है। उस दिन सब लोग इकट्ठा होकर गाते बजाते हुए चेक डैम पर जाते हैं। वहां पर जल देवता को पूजकर परिक्रमा की जाती है। सभी लोग पानी में स्नान करते हैं। मिलजुल कर स्नान करने का वातावरण इतना आनंदमय होता है कि कोई भी इंसान अपने आप को उसमें भाग लेने से नहीं रोक पाता। भरपूर स्नान करने के बाद लोग बाहर निकलकर जल देवता की पूजा के साथ आरती भी करते हैं और इस तरह जल चीनी 11 की परंपरा निभाई जाती है। जब जल देवता को घर लाया जाता है, तब स्त्रियां उसकी पूजा करती हैं एवं गीत गाए जाते हैं। तो आपने देखा, जल है तो खुशहाली है, खुशहाली है तो लोगों में उत्सव मनाने का आनंद भी आता है। ऐसे ही अन्य गांवों की खुशहाली का आनंद लेंगे हम अगले सप्ताह। सफर अभी तो शुरू हुआ है। बहुत सारे रास्ते तय करने हैं, साथ में आप हैं और जगह जगह पड़ाव। अगला पड़ाव अगले सप्ताह लेंगे। अलविदा। यदि आप भी अपने गांव, प्रांत, राज्य, शहर, देश एवं प्रदेश में जल संचय का काम करना चाहते हैं और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो हमें इस पते पर संपर्क करें। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट, 302 सरदार कॉम्प्लेक्स, सवानी ब्रदर्स के बाजू में, कतारगाम रोड, सूरत, गुजरात। फ़ोन नंबर है 0261 253 2153, 094 26 45 45 88।